प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं बिहार गजट। जो बिहार गजट जारी किया गया था, ये 27 जून 2023 को जो है ये आपका जारी किया गया है, जो कि मंगलवार दिन को है। तो कई सारे लोग यहाँ पे जो है गजट में जो नियमावली दिया गया 2022 को 19 को संशोधन करके, यहाँ पे जो संशोधन किया गया 2019 की नियमावली में 2022 के नाम से इसे जो है जाना जाएगा, ये बोला गया। और पूरे संपूर्ण बिहार में जो है ये लागू होगा, ये यहाँ पे बताया गया। और कई सारी चीज़ें एनसीवीटी और एससीवीटी आईटीआई प्राप्त जो अमीन के लिए जाएंगे, सर्वेयर का होना चाहिए डिग्री। और यहाँ पे जो विशेष सर्वेक्षण निकाला गया आपका, उसमें सिविल के लिए आपका अमीन में जो है सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है बोला गया। बट मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि गजट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो देखो डियर, गजट को फॉलो करना ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशंस है वो जून से पहले का आया है, ठीक है। गजट जो है जून के बाद आपका जारी किया गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट देख सकते हो, 27 जून को गजट पास किया गया है। लेकिन फॉर्म आप देखोगे तो मई में ही फॉर्म भरा गया था, है ना। फॉर्म अगर आप देखोगे तो मई में आपका फॉर्म भरा गया था। मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कब फॉर्म भरा गया था। देखो यहाँ पे अगर फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो फॉर्म जो है आपका 12 मई तक भरा गया है ना। और गजट कब पेश हुआ है तो आपका जो है जून में। तो मई जून 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद आपका जो है पेश किया गया। तो जब नोटिफिकेशन में पहले साफ तौर पे बोल दिया गया था कि आपका एआईसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है, तभी जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब कि आप जानबूझकर जो यूजीसी और एआईसीटी को लेकर अपने आप में विवादित कर रहे हैं और बीसीसी बोर्ड के ऊपर जो आप क्लेम कर रहे हैं कि बीसीसी बोर्ड गलत किया है, तो भाई बीसीसी बोर्ड गलत नहीं किया है, आपने गलत किया है। क्योंकि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 12 मई था, गजट पास हुआ है जून में। तो आप जून की चीज़ों को मई में आप कैसे जान रहे थे कि आपका यूजीसी अलाउ होगा कि नहीं होगा? यानी आपने जानबूझकर पहले फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद आप देखें कि अब गजट पास हो गया, तो अब एक मौका मिल गया कि हम अंगुली उठाएंगे। तो भाई ये यहाँ पे एआईसीटी अप्रूव्ड इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले ही इसने जो है जारी कर दिया था। तो जो लोग फॉर्म भरे थे वो वही लोग होंगे जो एआईसीटी अप्रूव्ड होंगे, इसलिए जो है उसने इस चीज़ को फॉलो किया है। तो इसमें जो लोग पूरा का पूरा बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा बीसीसी बोर्ड का गलती है, तो पूरा का पूरा बीसीसी बोर्ड का गलती बिल्कुल भी नहीं है ना। जब गजट पास हो रहा था तो गजट में भी देखना चाहिए था कि जो नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया है उसमें एआईसीटी अप्रूव्ड मांगा गया है या फिर नहीं मांगा गया है। यानी गवर्नर, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नर का साइन है, ये है वो है। तो गवर्नर का साइन है तो जो बनाने वाला गजट बनाया है उसको भी दिमाग अपना लगाना चाहिए था कि भाई पहले जो नोटिस निकला है उसमें एआईसीटी अप्रूव्ड मांगा गया है, लेकिन आप गजट बना रहे हो इसमें, तो दोनों कंट्राडिक्टरी है ना। या तो आप पूरा का पूरा कैसे कह सकते हो कि बीसीसी बोर्ड में गलती है, गजट में भी तो गलती है, ठीक है। उसके राज्यपाल कर दिया, पारित कर दिया, इसका मतलब क्या कि उसमें गलती नहीं हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना है। तो नोटिफिकेशन पहले आया है आपका, वो बाद में आया है। इसके अलावा एक चीज़ और, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको एआईसीटी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके रिगार्डिंग भी मैं दिखाता हूँ आपको। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में आप देखो, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि अकॉर्डिंगली, ऊपर की चीज़ें आप समझ लेना, है ना, कुछ पॉइंट्स है। और लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर इन्फॉर्म्ड दैट आइदर दे टेक फुल अप्रूवल ऑफ ऑल टेक्निकल कोर्सेज, है ना। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो पूरा का पूरा, है ना, एआईसीटी अप्रूवल लेना होगा, या फिर आपको जो है विदाउट अप्रूवल जो है आप एआईसीटी चला सकते हैं।
है ना, टेक्निकल कोर्सेज। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि आपको अगर AICTE का अप्रूवल लेना है तो पूरा का पूरा लेना होगा, नहीं तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और बोला गया है, ये इसलिए किया गया क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि पार्शियली कुछ कोर्सेज़ के लिए क्या करता था कि AICTE से अप्रूव ले लेता था, और कुछ कोर्सेज़ जो कि टेक्निकल था जिसके लिए अप्रूवल नहीं लेता था। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो है होता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें किया गया। इसके अलावा आप इस लेटर में देखोगे तो इस लेटर में ये भी दिया गया है कि जो नॉर्म्स हैं, है ना, या जो स्टैंडर्ड्स हैं AICTE का, आप अप्रूवल लिए हो या फिर ना लिए हो, दोनों में ही जो है आपको उस कंडीशंस में जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं वो AICTE का अप्रूवल वाला वो आपको फॉलो करना होगा, तभी जो है आपका डिग्री वैलिड होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का गलती है, गजट जो पेश किया है यानी जो बनाया है उसमें भी, और BCC बोर्ड में भी। तो किसी एक पे आप थोप रहे हो कि ये गलत है, तो ये गलत है भाई, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये लेटर जो लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया कि अगर आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो तो पूरा का पूरा आपको अप्रूवल लेना होगा, पार्शियल अप्रूवल अब नहीं चलेगा, है ना। पहले क्या होता था कि कुछ कोर्सेज़ के लिए आप अप्रूवल ले लेते थे, कुछ के लिए नहीं लेते थे, तो अब पूरा का पूरा अप्रूवल लेना होगा, चाहे आप सेंट्रल के हों, स्टेट के हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, जो भी हो, है ना। तो जो AICTE से पार्शियली अप्रूव्ड थे वो ख़त्म कर दिया गया है, या तो आप पूरा का पूरा AICTE अप्रूव्ड लो या फिर ना लो, है ना। तो इसको लेकर ऑब्वियसली दिक्कत होने वाला है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो मैक्सिमम केसेस में रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आया था, गजट बाद में पेश हुआ है, ठीक है। तो गजट बाद में पेश हुआ है, इसका मतलब कि आप जानबूझकर फॉर्म को भरे हो उस वैकेंसीज़ को लटकाने के लिए। तो यहाँ पे BCC बोर्ड का गलती नहीं है, यहाँ पे आपका गलती है, क्योंकि जिसमें फॉर्म भरा जा रहा था उसमें आपको नोटिफिकेशन देखकर फॉर्म भरना चाहिए था। ओके, थैंक यू।